दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रह्मजीत दीक्षित आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी मैंने रिसेंटली 2 वीडियो बनाई थी यूजीसी को लेके, जो बड़ा गहमागहमी चल रही थी, और एक और सवर्ण समाज के ऊपर। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहद ही अच्छा डिसीजन लिया जो सभी समाज के लिए अच्छा है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी, जैसे समाज में आक्रोश था, वो बहुत ही ठीक नहीं था। समाज को बांटने वाली चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ समाज में सब बराबर के लोग हैं और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफा चीज़ें हों, एक तरफा डिसीजन लिया जाए। अगर किसी ने कोई गलत काम किया उसके ऊपर उसको जरूर सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत लोगों को सजा मिल जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस में एससी एसटी केसेस में देखा गया कि कैसे जो है कि 20-20 साल जेल में रहे और आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया और उनके जो है सब कुछ सड़क पे आ गए। और तो ये सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत बहुत साधुवाद सीजीआई सर को और तमाम उन जजों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और ये जो सारा प्रकरण था उसमें आपने जो एकता दिखाई, बहुत अच्छा लगा कि गलत चीज़ों को आप लोग जो है कि उसका विरोध करते हैं। विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि सरकारें जरूरी नहीं कि सब काम ठीक ही करें, और विरोध सही तरीके से होना चाहिए। और ये जो विरोध का तरीका था वो बहुत सही था। कहीं कोई ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन की तरह की उसमें आगजनी हुई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं देश में कि कोई चीज़ आपके खिलाफ है तो आगजनी, पथराव, ये सब सही नहीं है, देश हित में नहीं है। क्योंकि जो ये संपत्ति है ना, वो हमारी सबकी संपत्ति है और किसी का हक नहीं कि देश की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही तरीके से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी गलत भी हुई। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके ऊपर जो है कि कुछ लोगों ने छींटाकशी की, गलत वर्डिंग इस्तेमाल की। गलत बात है। एक तो वरिष्ठ हैं, इस देश को कहां से कहां ले गए, कोई शक नहीं। 2014 में जहां देश था वहां से बहुत ऊपर ले गए हमारे प्रधानमंत्री जी। भगवान उनको लंबी उम्र दे। और एक चीज तो तय है, इस प्रकरण के बाद एक चीज समझ में आई कि मेरी आत्मा कह रही है इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है और वो सब आपके लिए फेवरेबल होगा। इस सारी चीजें जो है ना, सब विवाद ही खत्म कर देंगे। क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो देश हित में ना हो। और कोई भी उन्होंने आज तक ऐसे डिसीजन नहीं लिए कि कोई जातिवाद को, धर्म को देख के लिया हो। अगर जनधन योजना लेके आए तो जाहिर सी बात है सबके खाते खुले। किसान सम्मान योजना लेके आए तो उसमें कोई जाति नहीं देखी, सबके अकाउंट में बराबर पैसा गया। और वो उन चीज़ों से उन्होंने छुटकारा दिलाया। कैसे बिचौलियों के हाथ से चीज़ें जाती थी, कैसे गांव के किसानों को प्रधान के थ्रू और दूसरे के थ्रू जो पैसा जाता था उससे हम लोगों को निजात दिलाया है। मोदी जी बहुत विजनरी हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसा आपने एकता दिखाई है वैसे एकता दिखाने की आपको शायद भविष्य में जरूरत पड़ेगी, ऐसा मन कह रहा है। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। और ये सरकार, कुछ लोग कहने लगे थे कि नहीं है आने वाले समय में हम बीजेपी को नहीं, और बीजेपी के कुछ लोग झंडे जला रहे हैं। सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे भूल जाते हैं आप कि जो है कि जिस गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो वो आपके साथ कुछ बुरा करने वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ जो कह रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सबको एकजुट रहने की ज़रूरत है। सबको बहुत साधुवाद जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत प्रखरता से जो है कि लड़ा और अपनी आवाज़ दिया। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे जो प्रकरण में सर्वेश पांडे जी जो भाई साहब हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा। एक बहुत अच्छे लीडर की उनके अंदर गुण है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगा हमें एक देश को एक ऐसा सवर्ण एक लीडर मिल गया है जो हमारी बातों को, चीज़ों को अच्छे से रखता है। और बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। भाई साहब को मैं तो कहूँगा पूरा सवर्ण समाज उनका साथ दे और उनके साथ खड़ा रहे। और सर्वेश पांडे जी की लंबी उम्र हो, भगवान उनको स्वस्थ रखे।
एक ऐसा चेहरा हमें मिला है जो हमारी हर जगह आवाज़ रखता है। मैंने सुना है कि बस उनके तक बात पहुंचनी चाहिए, वो जो है कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, इस पूरे लड़ाई में उन्होंने बड़ा अच्छा रोल निभाया, बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद है। और उन सभी लोगों को, और जैन साहब जो हिंदुओं के ही वकील माने जाते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको खरी खोटी सुनाई कि आप तो जो है कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या। सर को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा उन्होंने केस को लड़ा। और उन सभी वकीलों का और उन सभी पेटिशनर का जिन्होंने ये पिटीशन रखी और उनको विजय मिली। और भारत सरकार के हाथ में अब ये जो गेंद है उनके हाथ में है कि इसको अमेंड करें और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें, एक ऐसा एक बिल लेके आए, मतलब जीएसटी में वो यूजीसी में ऐसा सुधार करें जिससे कि जो वो सबके लिए सही हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग अन्याय कर रहे हैं वो बच जाएं, और लेकिन जो गलत नहीं कर रहा उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एक सही कानून बनाए। कानून का मतलब यही होता है कि वो न्याय करे। हाँ, और ये जो अंधा कानून है ना, कि अंधा कानून है, ये वाला चीज़ ना चले। सबके साथ न्याय हो, सबके साथ सब तरक्की करें, भारत विकसित राष्ट्र बने। मोदी जी का सपना है और 45 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, जरूर बनेगा। एक अच्छी लीडरशिप है हमारे देश में, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा ये सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा हो। धन्यवाद। आप सभी को मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कई लोग तो सोचते हैं कि देखने से किसी को पैसा जाएगा, नहीं जाता है भैया। एक व्यू से कोई 1000 रुपये नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो लोगों तक भेजेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ लोगों को जानकारी पहुँचेगी। तो मैं ही ऐसा करूँगा, जो लोग इस मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं वो इसको शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।